सन्नाटा पड़ जाता था, मतलब ज़्यादा, मतलब आपको तो पता है गाँव में इतनी रौनक वगैरह होती ही नहीं है। तो अब जब उसके बाद जो है ना, अब लड़की जो है तैयार-वैयार होती है। हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। Once more! रोज आ जाता हूँ आप लोगों के साथ और रोज दिमाग खराब करता हूँ आप लोगों का। ओ भाई, ये मेरा ना ऐसा मेरा इंट्रो करने का तरीका है, सही है ना? लोग भी बोलेंगे हम क्या देखें, रोज यही बातें, रोज आ गया हूँ भाई, फिर आ गया भाई, छा गया हूँ भाई। और ये भी बोली, देखो ये भी बोली एकदम। अच्छा, एक दफा मेरी कॉपी तो करके दिखाओ, बोलो बोलो, ऐसी तरह बोल के तो दिखाओ। आ गया हूँ भाई, छा गया हूँ भाई। अच्छा, हमको सिखा दिया। अरे छा गया तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैंने बोल दिया ना। चलो भाई, ये भी बड़ा प्यारा बोलती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेन करूंगा, मैं बोलूंगा फिर ये बोलेगी, फिर वीडियो स्टार्ट होगी, बोलेगी नहीं, आप बोलते ना। एक वक्त था ये बोलती थी मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, आज देखो चैनल के ऊपर 20 वीडियोस पड़ी हुई। झूठ बोल रहा है। ठीक है भाई, तो टाइम चेंज होता है। तो भाई आज का क्या टॉपिक है? पिछली हॉरर थी, आज भी हॉरर है। ओ भाई, हॉरर का स्टॉक आया भाई। तो भाई आज की कहानी भी हॉरर है, जो कि है एक जिन्नात। स्क्रीन टाइम नहीं देना ना, शुरू हो गई। जिन्नात का इश्क, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है ये। और अच्छी हॉरर और अच्छी, हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वाह यार, जिन्नात का इश्क है, जिन का इश्क। जिन्नात ने इश्क किया? हाँ, जिन ने, मतलब जिन के साथ ही किया या जिनड़ी के साथ किया? नहीं, लड़की के साथ किया। नहीं, लड़का लड़का भी हो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिनों के अंदर कुछ नहीं होता ऐसा। एक ये स्टोरी है जिन की, ठीक है। तो एक गांव था, ठीक है, वहां पे मतलब लाइटें जाती थी अक्सर। लाइटें तो भाई शहर में भी गजब बेइज्जती है। अब जाने लग गई, पहले गांव में भी जाती थी। मतलब गांव में तो लाइट होती ही नहीं थी। गांव में तो लाइट होती ही नहीं है। हाँ, तो वो लेकिन उस गांव में है लाइट। किस गांव में? जिस गांव की स्टोरी है ये। नहीं, वहां पे भी जाती थी, लेकिन है तो सही ना, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है। तो वो मतलब स्टोरी ये है कि लड़की है, सही है, माँ बाप है, उसकी एक बेटी है, सही है, एक लौती बेटी। अब स्टोरी ये है कि उसको मतलब शादी में जाना था, ठीक है। वहां पे ऐसा होता था कि जब शाम होती थी ना, तो सब मतलब गांव में तो ये होता है ना, जल्दी सो जाते हैं, 7 बजे बंद कर देते हैं, मगरिब पे सो जाते हैं, फजर पे उठ जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत। तो हमारी तरह थोड़ी शहर वालों की तरह जो जागते हैं पूरी रात, दिन भर सोए रात भर जागे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो उनका ऐसा था कि वो मतलब जल्दी सोने वाले लोग थे ना, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब लाइट चली जाती थी ना, तो मतलब ये था कि सब सन्नाटा पड़ जाता था, मतलब ज़्यादा, मतलब आपको तो पता है गांव में इतनी रौनक वगैरह होती ही नहीं है। तो अब जब उसके बाद जो है ना, अब लड़की जो है तैयार वैयार होती है, उसको अपनी सहेली की शादी पे जाना होता है। तो वो मतलब वो कहती है कि ना, इससे पहले कि ना लाइट जाए और गर्मी फैले और मैं ना बाहर बैठ जाती हूँ ताकि मेरा मेकअप खराब ना हो। अब ये कह के वो अपने ना परफ्यूम वगैरह लगाती है, तैयार वैयार होके वो ना बाहर ना चेयर डाल के बैठ जाती है गेट पे ना, कि मतलब दोस्तें आएंगी तो यहीं से चली जाएगी। अब उनका वेट कर रही होती है, सही है। अब वो ना थोड़ी देर में मतलब अंधेरा फैलने लग जाता है, लाइट चली जाती है। तो लाइट चली जाती है, फिर उसकी दोस्तें भी अभी तक नहीं आई होती हैं, तो वो यही परेशान होती है कि अभी तक आई नहीं है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही होती है। अचानक से उसको ये एहसास होता है, कहती है, मतलब एक एहसास उसको ये होता है कि मतलब कोई उसको मतलब छू रहा है, सही है, उसके पैर पे मतलब कोई मतलब हाथ फेर रहा है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई अपनापन सा लगता है ना, कि जैसे उसकी अम्मी उसको प्यार करती थी, तो इस तरीके से ना उसको मतलब आ रहा था ना। तो वो ये देखती है, कहती है कि ना यार, नीचे देखती है वो, तो वो कहती है हो सकता है कोई बिल्ली बिल्ली हो। अरे कहना क्या चाहते हो? इतने में ना थोड़ी देर बाद एक हवा चलती है, उसके बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं और ज़्यादा। अब वो कहती है अब ना दोस्तें भी आ जाएंगी, लाइट भी चली गई, अब क्या बाल बनाऊं, बाल को मतलब खोल ही लेती हूँ। और वो बाल भी खोल लेती है अपने ना।
फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, अब इतने में ना उसकी दोस्त आ जाती है ना, सब आ जाती हैं, वो चली जाती है शादी में, शादी वादी अटेंड करती है। अब वहाँ पे ना वो मतलब शादी में से आती है, आके सो जाती है। अब सुबह के टाइम पे जब वो उठती है ना, उसको एक अलग ही खुशबू महसूस होती है अपने कमरे में ना। वो कहती है यार बड़ी अजीब सी अलग सी खुशबू है ना, अच्छी लग रही है ना। तो वो मतलब इतने में ना उसकी अपनी अम्मी उसकी कहती हैं कि बेटा चलो उठ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो। तो फिर वो बताती है रात में मतलब इतना मज़ा आया शादी में, और ये तो मतलब इंजॉय किया। तो उसकी अम्मी कहती है चलो अच्छी बात है ना, एंजॉय किया तुमने ये वो। फिर उसके बाद ये होता है कि मतलब वो अपनी अम्मी को कहती है अम्मी मेरा ना दिल कर रहा है मैं मिठाई खाऊं। किसी शॉप का नाम लेती है ना वहाँ की, मुझे दिल कर रहा है मैं वहाँ की मिठाई खाऊं। तो आप ना अब्बू को बोलिएगा कि मिठाई लेते हुए आए शाम में। तो उसकी अम्मी कहती है कि चलो मैं बोल दूंगी अब्बू को ना तुम्हारे, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकती। कि नहीं मेरा अभी दिल कर रहा है खाने का। वो कहती नहीं अभी नहीं मिल सकती, जिद नहीं किया करो, खा लेना। खैर ये कह के वो कमरे में आती है और देखती है तो उसको एक मिठाई का डब्बा मिलता है, और उसी शॉप का होता है जिसकी वो ख्वाहिश करती है नहीं ना। यार। हाँ, वो देख के एकदम खुश हो जाती है, कहती है कि देखो मेरे माँ बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो देखो यहाँ पे मिठाई का डब्बा भी मेरा दिल कर ही रहा था, अब्बू लेके भी आ गए। तो फिर उसके बाद ना खैर वो पूछती भी नहीं है उनसे कि आप लाए नहीं, के कैसे आई, कुछ नहीं, वो अपना दिमाग इतना चलाती ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगता है कि वो मतलब उसका दिल कर रहा होता है कि ना अब वो अपनी दोस्त की मतलब मैं थोड़ा सा समझा, मतलब वो जो चाहती है वो आ वो जाता हो है। जाता है। ऐसा ही अब है। उसके नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ना ये दिल करने लगा, एक दफा ना वो अपनी अम्मी को बोलती है कि अम्मी देखो मेरे को ना ये रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है ना लिपस्टिक का। तो मम्मी बोले हाँ अच्छा लग रहा है, कहती मैं भी लूंगी। तो ना उसके देखती है कमरे में जाती है तो वो रेड कलर की लिपस्टिक रखी हुई होती है। मतलब वो ये समझती है कि उसके माँ बाप मतलब सुन रहे हैं तो वो उसके लिए वक्त से पहले लाके चीजें रख रहे हैं। अब उसमें उतनी वो ही नहीं कि मतलब ये चीजें कहाँ से कितने आ साल रही की हैं। थी वो? नहीं बड़ी थी। अक्ल नहीं थी क्या? रुको जरा, सबर करो। अब वही बात है ना कि अभी ये जिन्नात इन सब चीजों को कोई मानता नहीं है ना। तो हर कोई नहीं मानता। तो अब वो ये कहती है कि अब उसका ना एक दफा दिल करने लगा कि ना मैं मतलब है कि मतलब ये ड्रेस मेरे पास हो, और बिल्कुल सेम एज इट इज वही ड्रेस उसके पास था। तो फिर उसको थोड़ा सा डाउट होने लगता है ना कि मतलब मैं जो चीज का सोचती भी हूँ ना कि वो चीज मुझे मिल जाती है। फिर ना ऐसा होता है कि एक सेट उसको पसंद आता है अपनी दोस्त का ना, वो अपनी अम्मी को कहती है मुझे ऐसा ही सेट चाहिए। उसकी अम्मी कहती है बेटा हम गरीब लोग हैं, तुम्हें पता है हम नहीं बनवा सकते, नहीं चुप कर जाओ तुम बहुत जिद करने लग गई हो। वो कहती नहीं मुझे यही चाहिए। तो वो उसकी अम्मी उसको डांट देती हैं, कहती है कि तुम्हारी जिदें बढ़ती जा रही हैं और तुम इस तरीके की हरकतें करने लग गई हो, ये वो उसको बहुत सुनाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है लड़की रोती हुई कमरे में आती है, बिल्कुल वही जब सुबह सो के उठती है तो वो ही उस वैसा तब ही भी इसकी बिल्कुल अक्ल सेट। काम नहीं करती कि इतनी जल्दी तो सेट तैयार होके नहीं आ हाँ सकता। सेट उसके गद्दे के नीचे से मिलता है। सही खेल गया बहन। वो इसकी अम्मी को पूछती है, कहती है अम्मी ऐसा मिला है। अम्मी कहती है कि मैंने तो नहीं किया, तुम्हें तो पता है हमारे तो हालात खराब है। फिर उसका दिमाग चलता है, वो कहती है रात को ना वो सोच रही होती है, वो फिर मतलब वो ये कहती है वो ट्राई करने के लिए ना कि मतलब कोई चीज तो है जो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, मतलब मैं सोचती हूँ वो चीज आ जाती है। फिर वो ये ना कहती है कि ना मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं ना अभी मतलब पता नहीं कहाँ की मुझे मतलब ये चीज मेरे पास आ जाए ना, मिठाई पता नहीं क्या मंगाती है। अब वो चीज एकदम से उसके सामने आई फिर उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो ये कहती है कि ना कौन है यहाँ पे मेरे कमरे में, मेरे कमरे में जो कोई भी है बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े रुको जरा, सबर करो। हो जाओ, कौन है जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। अब एकदम से जो है ना हवा चलती है बहुत जोरदार। सही है, वो चीजें जो उसकी अलमारी के ऊपर रखी हुई होती है ना वो सारी उसके बेड पे आके गिरती हैं। और ना वो लड़की एकदम से डर जाती है ना कि वो शीशे में देखती है तो उसके पीछे एक जिन खड़ा होता है बहुत। जिन दिखता है? हाँ झूठ बोल रहा है। वो मतलब बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल यंग होता है। और उसकी मतलब लड़के तो भाई खूबसूरत आते ही थे रूच की कहानियों में, अब जिन भी खूबसूरत आ रहे हैं। अब ये तो नहीं बोलूंगी ना जिन बस सूरत होता है। इंसान को अल्लाह ताला की हर चीज की तारीफ करनी चाहिए, सही है, किसी को बुरा नहीं फिर करना हमारी चाहिए। तारीफ में दो लफ्ज बोल दें आप। आपकी तारीफ में तो पूरी किताब खत्म कर
ओए भाई बस सही शुरू करो आगे से। तो बस फिर उसके बाद ये होता है कि वो मतलब वो कहती है, वो डर भी जाती है उसको देख के, कहती है तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं तुम्हारे को अपनी बीवी बना चुका हूँ। तो बोलो और क्या चाहिए, तो तू मांग रही है, तेरे को हर चीज मिल रही है, सही है, जिन तो जिन ही सही भाई। शाबाश बेटा। हाँ, तो वो ना एकदम ना चीख मार के रोती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है ना तो वो बहुत डरी हुई होती है ना, वो मतलब बुखार 104। हाँ, वो मतलब वक्त के साथ अब वो मतलब डरने लग जाती है। अब वो ना कोई ख्वाहिशी करनी छोड़ देती है। अब वक्त के साथ साथ ना वो मतलब अब वो उसको नजर आने लग जाता है, क्योंकि वो बुला लेती है उसको, वो उससे डरता नहीं, अब वो सामने आता है। और वो ना बेचारी इतनी डर जाती है कि वो मतलब वक्त के साथ ना खत्म हो रही होती है, मतलब इतनी कमजोर हो जाती है, ये बुखार में चीज इतनी समझ में नहीं होती आ है। रही, इश्क करता है मतलब वो अगर है भी तो इंसान दिन ब दिन वीक होने लगता है। नहीं, ये जो जिन वगैरह होते हैं ना, ये अगर किसी के ऊपर आ जाते हैं ना तो वो इंसान खत्म हो रहा होता है। भले वो नुकसान नहीं दे रहा फिर भी। हाँ, तो ये चीज उसके लिए सही नहीं थी ना। तो मतलब अब वो ना बंदी जो थी लड़की, वो मरने वाली की वाली हालत हो जाती है उसकी ना। तो भी वो एक बाबा को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम इसको ना अजमेर लेके जाओ, क्योंकि ये इसके ऊपर एक तुम्हारी बेटी के ऊपर जिन है। उनको अम्मा अब्बा को जब भी पता चलता है। और जो है ना उसने अपने तरीके से इससे शादी करके रखी है। मतलब शादी ऐसे नहीं हुई है, लेकिन उसने अपने तरीके से कर ली है कि बस ये मेरी है। और जो है ना ये तुम्हारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो अलग हो जाओ, मतलब फटाफट जाओ। वो अपनी बेटी को मतलब लेके जाते हैं अजमेर, ठीक है, अजमेर शरीफ का मज़ार होता है वहाँ पे। अब वो बहुत कोशिश करती है निकलने जाने की, तो कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं, कभी उनका रुकावट काम, तो है। हाँ, कभी कुछ होता है, कभी खराब काम हो जाता है, कभी कुछ, मतलब वो फिर भी कोशिश करके वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वो दम वगैरह करते हैं उसके ऊपर, लड़की के ऊपर देते हैं उसको ऊपर पढ़ने के लिए, फिर दवाई अब वो मतलब वो जो होती है पिलाते हैं उसको, सही है। अब वो कहते हैं कि कुछ भी हो तुम नमाज पढ़ने की कोशिश करना। वो लड़की इतनी बेचारी कमजोर हो जाती है कि उससे हिला भी नहीं जाता। और वो जब करते हैं, उसकी माँ वगैरह करती है सब, तो और ज्यादा चीजें फिर होती हैं, फिर वो और गुस्से में आता है जिन, फिर वो और ज्यादा चीजें मतलब उठा फटक करना शुरू कर वो देता लोग है। बंद कर देंगे। हाँ, तो वो मतलब उसकी ना ये क्या होता है कि ना वो लड़की जैसे मतलब उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो इतनी प्यारी लड़की, इतनी अच्छी। अब वो जिनको ये ज़ाहिर पता चल जाता है कि मुझे अपने से दूर कर रही है, तो अब वो इसको नुकसान देना शुरू कर देता है कि मैं तो नहीं जो जाऊंगा, ये पहले मेरी सब ला बीवी के है। दे रहा था अब नुकसान हाँ, दे रहा है। तो मैं तो नहीं जाऊंगा अपनी बीवी को छोड़ के तो वो मतलब ने अपनी दुनिया में शादी कर ली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब ये होता है कि मतलब वो जो लड़की होती है ना, फिर वो कोशिश करती है, नमाज पढ़ती है, तो वो मतलब तो उसको सुकून मिलता है, और फिर वही थोड़ी देर के बाद फिर वही सब कुछ होने लग जाता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन वो लड़की की तबीयत सही नहीं होती है। वो जिन उसको इतना तंग करना शुरू कर देता है, इतना तंग करना शुरू कर देता है। और जो है ना फिर वो ज़ाहिर है वो जवान लड़की, उसकी शादी भी करनी है, घर वालों को परेशान है, इकलौती बेटी, और वो उसके अंदर आ जाए, गेट बंद कर दे तो गेट ना खोले, 3-3 4-4 दिन हो जाए, गेट ऐसा मजबूती से बंद हो जाए खुद ही तो खुल खाना जाए। फिर नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं उसका ना, बेचारी कुछ खाए ना, और वो चीखे भी, रोए भी, और वो उसको नजर भी आता था, सही है, और वो उसको तंग करता था। और उसके माँ बाप इतना बेचारे परेशान हो गए थे उसको लेके कि अब करें तो करें क्या। वो फिर बाबा को बुलाते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी ना मतलब ये बढ़ता जा रहा है, अब आप इस ये मतलब ये जिन जो है ये गुस्से में आ चुका है। तो ये है कि अब आप इसको ना दोबारा मतलब लेके जाओ, वहीं मज़ार पे ले जाके इसको रखो, और खुद भी वहीं रहो, और जब तक कि इसका जिन ना उतरे तब तक तुम लोग वापस नहीं आना, क्योंकि ये मैं जितना इसको समझ रहा था ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा। और वो ये भी वो फिर वो उसको ले लड़की को बहुत मुश्किलों से लेके जाते हैं, वो लड़की बिल्कुल समझ लो सिर्फ सांस ले रही होती है, वहां लेके जाते हैं वो मज़ार पे, वहां पे उसको तो रखते देखो हैं। एक बार में मर जाता है इंसान, बातों का नहीं हो पाता, सही है, फिर छोड़ देते हैं वो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जिन वगैरह जो होते हैं ये मार देते हैं, या तो ये रूह खत्म तो हो ही जाते हैं, रूह को ले जाते हैं, या तो ये रहते हैं पर सारी जिंदगी वो मतलब नहीं पीछा छोड़ते, ये चीजें जो होती हैं ना। तो
फिर वो बाबा जो होते हैं वो मज़ार वगैरह पे जो बैठे होते हैं, फिर वो पूछते हैं, कहते हैं कि मतलब वो ना एकदम से वो मतलब वैसे तो लड़की बिल्कुल ख़त्म होती है, लेकिन जैसे ही बाबा उसके ऊपर दम करते हैं वो एकदम से उठ बैठती है और मतलब लड़के की आवाज़ में चीखने लगे, कहते हैं तू इस बच्ची का पीछा छोड़ दे। वो चीखते रहता है, कहता है मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरी बीवी है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा जहाँ मैं रहता हूँ। तो वो मतलब कहते हैं कि देख तू नहीं कर, तू अल्लाह का नेक जीन है, तू ऐसी क्यों हरकतें कर रहा है, छोड़, क्योंकि अच्छे दिन भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। वो अच्छा ही जीन था, लेकिन उसको गुस्सा आ गया था, वो मोहब्बत हो गई थी, जाहिर है इश्क कर बैठा था। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद ना वो बाबा कहते हैं इस बच्ची ने ना ये रात के अंधेरे में बैठी थी, इसने खुशबू लगाई थी, जिसकी वजह से ये जीन इसके ऊपर आ गया। तो इस वजह से जो है ना बच्ची के ऊपर जिन आ गया ना ये। खैर उसको मतलब बहुत ज़्यादा लड़की को मतलब वहाँ पे बांध देते हैं रस्सियों से, वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, लड़कों की आवाज़ में वो लोग वहाँ पे रहते हैं एक आध हफ्ता। खैर फिर वो उसको मतलब बहुत मतलब वहाँ के जितने भी होते हैं अल्लाह वाले वो सब बैठ के उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, दम वगैरह करते हैं। वो मतलब फिर वो जीन उसके ऊपर से हट जाता है, मतलब चला जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये है कि वो ये कहते हैं कि अब तुम अपनी बेटी की ना जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो, घर ले जाके, जो भी जैसा भी रिश्ता है फटाफट कर दो। क्यों? क्योंकि ना ये जो जिन है ना, जाहिर सी बात है वो गांव वगैरह का इलाका था और सब खुला ही था, और वो ये एक दफ़ा आ चुका है इसके ऊपर। अभी तो ये चला गया है, ठीक है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं जाते। जब तक इसके निकाह नहीं हो जाता ना किसी और से, वो जिन इसके ऊपर मंडलाता रहेगा। इसका निकाह किसी और से हो जाएगा तो फिर वो इसको तंग नहीं करेगा। और बाकी मैं इसको तावीज़ देता हूँ बना के। तो फिर वो उस लड़की को लेकर अपने घर आते हैं और फटाफट रिश्ता ढूंढते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस लड़की की शादी कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, अपने घर में खुश है। लेकिन मतलब मैं ये बता रही हूँ कि चीज़ें होती हैं, तो अब लड़कियों को लड़कों को क्यों मना करते हैं कि खुशबू लगा के परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं निकला मैं करें। लगा तो आपको भी मना करती हूँ मैं, पर ये मानते नहीं है भाई। मैं तो नहीं लगाती हूँ लेकिन ये ज़रूर लगाते हैं। बस हाँ हाँ हो गया एंड, और क्या। मजा आ रही थी आज की स्टोरी में, मेरे को कॉमेडी भी नहीं की, बस अच्छी हॉरर स्टोरी थी यार ये। किसने दी? सब बता दूं दी है किसी ने। अच्छा भाई, तो मैं अभी तफरी कर रहा था इसके साथ, ठीक है। किसने दी? तो भाई यही थी आज की स्टोरी। अगली वीडियो का आप हमारी इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए कीजिए। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा देखिए और 4000 घंटे इसी वीडियो में पूरे कर दीजिए ठीक है भाई। तो यही था हमारा आज हम का। आते रहेंगे ऐसी स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे। जाएंगे नहीं, हम भी बहुत बड़े वाले हैं और आप भी बहुत बड़े वाले हो ठीक है हमारे फैन भाई तफरी चलती रहती है, मैं मजाक करता रहता हूँ। मजाक करेंगे तो मजा आएगी, वरना ऐसे बोरिंग बोरिंग लगेगा। तो भाई ये रही उरूज, ये रहा अस्वद, ये रहा अस्वद, ये रही उरूज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।